मुझे इतना ना देना कि कुछ खोने को ना हो, ये कलम तेरे हवाले मेरा कोरा पन्ना तू। तो ये गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीजन 5 एपिसोड नंबर 5 का एक और बहुत तगड़ा ट्रैक है, जो भाई साहब मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पोएटिक रैप क्या होती है भाई साहब बता दिया है फर्क ने ये फर्क बता दिया कि पोएटिक रैप मैं कर लेता हूँ और कितना दम है इसमें। तो भाई बहुत ही प्यारा, बहुत ही वाइब वाला, मेलोडियस और बहुत ही अच्छा ट्रैक है। सुनते हैं साथ में, फिर लिरिक्स का ब्रेक डाउन करेंगे कि भाई ने क्या बातें बोल दी हैं प्यारी प्यारी। लेट्स स्टार्ट टुगेदर। मुझे इतना ना देना के कुछ खोने को ना हो, ये कलम तेरे हवाले मेरा मेरा कोरा कोरा पन्ना पन्ना तू। तू। मैं सबका होना चाहूँ, मुझे जग में ना बांटो, किसी दिल में बसना चाहूँ, भले सर पे छत ना दो। वाओ यार, सो मेलोडियस, सो मेलोडिक यार। भाई बहुत प्यारा लिखा। मैं इसको दोबारा रिपीट मोड पे चलाऊंगा, एक बार फिर चलाऊंगा। देन भाई लिरिक्स को सुनते हैं एक बार, मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको भाई। समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। मुझे इतना ना ना देना के देना कुछ कुछ खोने को खोने ना को हो, ना हो, ये कलम ये तेरे कलम तेरे हवाले हवाले मेरा मेरा कोरा कोरा पन्ना तू। पन्ना तू। वाह वाह वाह, बहुत ही पोएटिक रैप किया है यार इस बार। मुझे इतना ना देना कुछ खोने का ना हो। भगवान जी से बातचीत चल रही है, डायरेक्ट की सीधी बात है। मुझे इतना कुछ मेरी जिंदगी में मत देना कि मेरे पास कुछ खोने को ही ना बचे। मेरी कलम आपके हाथ में है और मैं आपके लिए कोरा पन्ना हूँ। आपको जो जैसा लिखना है लिख दो मेरे लिए। तो ये डायरेक्ट गॉड से बातें चल रही हैं, इसीलिए भाई वो कह रहे हैं। भाई बहुत प्यारा तू है। मैं सबका का होना होना चाहूँ, मुझे चाहूँ, जग मुझे में जग ना में ना बांटो, बांटो, किसी दिल में किसी दिल बसना में बसना चाहूँ, भले चाहूँ, सर पे मुझे सर छत पे ना ना। दो। भाई यहाँ पे कह रहे हैं मैं सबका होना चाहूँ, मुझे जग में ना बांटो। भगवान से कह रहे हैं वो कि भाई मैं सबका होना चाहता हूँ। जो इंसान है ना इस धरती पर, मैं उन सबका होना चाहता हूँ। मुझे जग में मत बांटो, मतलब कि मुझे अलग अलग धर्म जाति और इन सब चीज़ों में मत बांट दो। भेदभाव मत करो, मैं हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें मेरे साथ मत करना। बस मुझे सबका बना दो, सबका बना दो। किसी दिल में बसना चाहूँ, मुझे सर पर छत ना दो। मतलब मेरे सर पे बेशक छत नहीं रहे, पर मैं सबके दिलों में रहूं। उससे जब लोग पूछे ना कि भाई तुम कहाँ रहते हो, तो मैं उनसे कह पाऊँ कि मैं लोगों के दिलों में रहता हूँ। बेशक मेरे सर पर छत नहीं है, पर लोगों के दिलों में रहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है कि लोगों के दिलों में रहना, मतलब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। बहुत प्यारा बसना लिखा है, बहुत चाहूँ, प्यारा। भले सर पे छत ना दो। लाल लाल मेरी मेरी पत्थर पत्थर की की बला भला झूले झूले लालन। लालन, वाओ यार, झूले वाओ। लालन। लाल मेरी पत्थर की भला झूले लालन, झूले लालन। वाह वाह वाह, हुक बहुत प्यारा हुक है, बहुत प्यारा। मतलब कि ये हमने उसमें सुना था दमादम मस्त कलंदर, उसमें अलग ही तरीके से सुना था, है ना। तो इसमें थोड़ा अलग तरीके से भाई ने इसमें भी थोड़ी सी मेलोडी डाल दी है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो किसी परमात्मा, जो उनके परमात्मा है या जो उनके भगवान जी हैं, वो उनसे कह रहे हैं कि आप मेरी लाज, मेरी इज्जत या मेरी जीवन की सुरक्षा करना। इस बात की वो उनसे एक डिमांड, एक प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो बस वो यही कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मैं समाज में सिर्फ भलाई चाहता हूँ लोगों की, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरी आप लाज रख लेना, मेरी इज्जत रख लेना। बहुत प्यारा है यार, बहुत अच्छा लिखा है। मैं चाहता गुमनाम हो जाऊं, इस दुनिया में प्यार बढ़ाऊं। मैं चाहता हर रोते को गले लगाना, हर भूखे को साथ खिलाऊं। किसी कंधे का भार उठाऊं, किसी अपने का हाथ बटाऊं, किसी से मोहब्बत करूं और खातिर उसके बर्बाद हो जाऊं। वाओ 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 वाओ, बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा लिखा है यार। मैं चाहता भाई मैं चाहता गुमनाम हो जाऊं, इस दुनिया में प्यार बढ़ाऊं। मतलब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, मैं किसी भी कामयाबी के पीछे भागना नहीं चाहता। ठीक है, मैं गुमनाम ही ठीक हूँ। मैं अंडररेटेड ठीक हूँ, मुझे लोग नहीं जाने, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, बस क्या चाहता हूँ कि दुनिया में मैं जितना प्यार हो सके इस दुनिया को दूं। केवल मुझे इतना ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हर रोते को गले लगाना, हर भूखे को साथ खिलाना। मैं बस इतना और चाहता हूँ कि जो भी इस दुनिया में रो रहे हैं लोग, किसी भी चीज से परेशान हो, जो अपने दुख दर्द पीड़ा से जितने भी लोग परेशान है, जो रो रहे हैं, मैं बस उनका होना चाहता हूँ, है ना। उनको गले से लगाना चाहता हूँ, उनको प्यार बाँटना चाहता हूँ। और जितने भी भूखे लोग हैं, बस उनके साथ बैठ के खाना खाना चाहता हूँ, है ना। उनके साथ
जीना चाहता हूँ कुछ पल, किसी कंधे का भार उठाऊँ, किसी अपने का हाथ बटाऊँ। किसी कंधे का भार उठाऊँ, किसी अपने का हाथ बटाऊँ का मतलब है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा अपना बोझ लेके चल रहे हैं, अपनी फैमिली का, अपने परिवार का या अपने ज़िम्मेदारियों का जो बोझ लेके चल रहे हैं, भाई मैं उनका साथ देना चाहता हूँ, है ना? और कोई अपना ऐसा हो जाए, मिल जाए मुझे, मेरा बन जाए कि मैं उसका हाथ बटाऊँ। मतलब मैं परेशानियों में हर परिस्थिति में उसका साथ देना चाहता हूँ। मुझे केवल इतना ही चाहिए, भगवान जी आप मुझे इस लायक बना देना कि मैं ये सब कर पाऊँ। लास्ट लाइन में लिखा है, किसी से मोहब्बत करूँ और उसके खातिर बर्बाद हो जाऊँ। भाई ये तो बहुत प्यारा, ये तो मेरी फ़ेवरेट लाइन बन गई। वो ये कह रहा है मैं किसी एक ऐसे शख़्स से मोहब्बत करूँ बिना किसी मोह से, उसे उससे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच कभी नहीं रहेगा उससे और मैं उसके खातिर बर्बाद हो जाऊँ, बस मुझे ये चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उससे, बल्कि जो भी कुछ मेरा है वो सब ले जाए। पूरी ज़िंदगी अपनी कुर्बान करने को तैयार है उसके पीछे, जिससे वो मोहब्बत करना चाहता है। बहुत प्यारा भाई साहब, सैल्यूट है, फ़र्क भाई सैल्यूट है। नेक्स्ट सुनते हैं। जाऊं, किसी नौका को पार लगाऊं, किसी हारे की जान बचाऊं, ये चमड़ी कुर्बान मेरी उस बदन को जो ठंड से कांप मरा हो, एक ऐसा संसार बनाऊं जिसमें नफरत करना भी ना हो, ये कलम सहारा कितनों का जब सोचूं तो लिखने को हाथ बढ़ाऊं। वाओ! 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 जस्ट वाओ यार! भाई बहुत मेलोडिक है, मज़ा ही आ रहा है यार। मतलब यार सिंपल-सिंपल लाइन्स हैं बट बातें बहुत बड़ी-बड़ी है। लाइन्स सिंपल-सिंपल से और इस पूरे ट्रैक में, पूरे गाने में बस केवल जो राइटर है वो यही कहना चाहता है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, दूसरों के दुःख, दूसरों की खुशी, दूसरों का दर्द ये सब मेरे हिस्से में आ जाए और मैं उनका साथ, उनका उनके संग रहूँ, उनका सपोर्ट करूँ। बस मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। किसी नौका को पार लगाऊँ, किसी हारे की जान बचाऊँ। मतलब कि ऐसा नहीं होता है नौका को पार लगाने का मतलब ये नहीं कि नदी में से नाव पार लगा देना, नहीं। किसी की ज़िंदगी जो अपनी ज़िंदगी के सफ़र में उलझा हुआ है ना, जो अटका रह गया, मैं उसको पार लगाना चाहता हूँ, उसके साथ देकर उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसे वहाँ से निकालना चाहता हूँ, किसी हारे की जान बचाऊँ। और यहाँ पे इसका मतलब है कि वो ये कहना चाहता है कि जो लोग हार जाते हैं, फिर एक गलत कदम उठाते लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, तो वो यही कहना चाहता है कि मैं उन लोगों की जान बचा लूँ, बस इस काबिल मुझे बना देना। ठीक है? बहुत, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ये चमड़ी कुर्बान मेरी उस बदन को जो ठंड से काँप मरा हो। मतलब वो ये कह रहा है कि ये जो बदन है ना, इस बदन की जो चमड़ी है मेरी, ये मेरे किसी काम की नहीं है। ये चमड़ी भी आप उसको दे दो, जो इंसान ठंड से मर रहा हो, है ना? जो बूढ़ा इंसान मतलब सड़कों पे रह रहा है, जो ठंड से मर रहा हो, ये चमड़ी भी उसको दे दो आप। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ उनको दे दो। एक ऐसा संसार बनाऊँ जिसमें नफ़रत का ना भी ना हो। मैं अपने आस-पास एक ऐसा संसार बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें ना शब्द हो ही ना। समझ में आया? मतलब कोई भी किसी को ना नहीं बोल पाए। किसी को मदद करनी है, तैयार। किसी के साथ खड़ा रहना है, तैयार। किसी का दर्द बटाना है, दुःख दर्द में साथ देना है, तैयार। मतलब हँसते-हँसते किसी पे भी कुर्बान हो जाओ, सब तैयारी हो। कोई किसी के लिए ना का शब्द यूज़ ही ना करे। मतलब मुझे वो दुनिया बनानी है। बहुत प्यारा है वो। इन लाइन का मतलब है कि ये कलम सहारा कितनों का जब सोचूँ तो लिखने को हाथ बढ़ाऊँ। वो ये कहता है कि ये कलम जो है ना, ये बहुत लोगों का सहारा है। ये सिर्फ़ मेरे लिए नहीं कुछ कर रही है, सभी लोगों का सहारा है। मतलब अगर किसी का दर्द है, मैं लिख दूँ। किसी के प्रेम की बात हो रही है, मैं लिख दूँ। किसी कोई तकलीफ़ ज़िंदगी में चल रही है, किसी की स्टोरी लाइफ़ है, मैं उसको लिख दूँ। तो ये कलम सभी लोगों का सहारा है, ठीक है? और मैं अगर कुछ सोचूँ लिखने को तो हाथ बढ़ जाए मेरा। जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, जिनकी ज़िंदगी में कुछ उथल-पुथल मच रही है, जो ज़िंदगी से परेशान है, भाई मैं अपने शब्दों से उनकी ज़िंदगी को पन्ने पे उतार सकता हूँ। तो वो यही सोचता है कि खुद को मतलब रोकता नहीं है किसी की ज़िंदगी को लिखने के बारे में, बस उसका हाथ बढ़ जाता है। ये सबको बहुत प्यारा है। फूल मुझको कांटे दे देना, किसी माँ के हिस्से के गम मुझको सारे मेलोडिक दे वाइब देना, है भाई। किसी डूब रहे को देख तैर तैर कैसे कैसे लूँ लूं खुद खुद, ये तैर सबको को सब मुझको दिल साफ एक दे देना, पर इतना ना देना कि कुछ कुछ खोने खोने को को ना ना हो, हो, ये ये कलम कलम तेरे तेरे हवाले, हवाले, मेरा मेरा कोरा कोरा पन्ना पन्ना तू। तू। बहुत तगड़ा, बहुत प्यारा भाई। यहाँ क्या लाइन थी? यहाँ लाइन बहुत प्यारी है यार। ये मतलब भाई साहब फ़र्क भाई यानी मतलब आपको इतना अंडररेटेड समझ लिया भाई, बहुत अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं भाई। बहुत प्यारा। जज भी लाइक मतलब शॉक्ड, सब शॉक्ड हैं। तो यहाँ पे बात कह रहे हैं कि दे सबको फूल मुझको कांटे दे देना, किसी माँ के हिस्से के गम मुझको सारे दे देना। भगवान से कह रहे हैं कि जितने भी इस दुनिया में लोग हैं उन सबकी झोली आप खुशियों से बेशक भर देना। मेरी ही ज़िंदगी में चाहे कितनी भी दुःख तकलीफ डाल देना, मुझे सब मंज़ूर है, सब मंज़ूर है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। फिर कह रहे हैं किसी माँ के हिस्से के गम मुझको सारे दे देना। और एक जो माँ है, जो अपने बच्चों की वजह से परेशान है या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी माँ को परेशान करते हैं, उन्हें तंग करते हैं, उनकी बात-वात नहीं मानते, तो वो जो माँ परेशान है, उसका जो दुःख है ना? वो दुःख भी आप मुझे ही दे देना, उसको छोड़ देना आप। ये भगवान से माँग रहा है, किसी डूब रहे को देख
तैर कैसे लूं खुद, दे सबको सब मुझको दिल साफ एक देना। बहुत ज्यादा भारी वजनदार लाइन है भाई, बहुत प्यारी लाइन है। कह रहा है भाई, राइटर कह रहा है कि अगर कोई इंसान डूब रहा है मेरी आंखों के सामने, तो भाई मैं तैर के कैसे निकल जाऊं बिना उसकी मदद किए, मैं कैसे निकल जाऊं। मतलब इस बात को ऐसे करके यूज किया गया है कि जो इंसान अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, अगर मैं उसे अपना हाथ देकर ऊपर खींच सकता हूं तो क्यों नहीं करूं उसकी मदद। मैं करूंगा, मैं उस काबिल हूं ना, आज बन चुका हूं तो मैं करूंगा। वो यही कह रहा है, दे सब कुछ सब मुझको बस एक साफ दिल दे देना। आप भगवान बेशक चाहे सब कुछ दे देना, धन दौलत शोहरत नाम रुतबा सब कुछ दे देना, बट मुझको एक इतना साफ नेक दिल दे देना कि मैं सब इंसान की मदद कर पाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर से वही प्यारा सा हुक लाइन आ जाती है कि पर इतना ना देना कि कुछ खोने को ना हो, ये कलम तेरे हवाले मेरा कोरा पन्ना। तो फिर से सेम वही टोन है, भगवान जी से डायरेक्ट बातचीत चल रही है कि ये कलम मेरी आपके हवाले है, मैं आपके लिए कोरा पन्ना हूँ, आपको जो जैसा लिखना है लिख दीजिए, बट मेरी कुछ डिमांड्स हैं, उनको भी आप उसमें डाल देना। राइटर ये कह रहा है कि मेरी जो डिमांड्स है ना उनको उसमें डाल देना, आप जैसा लिखना चाहो मेरी कहानी लिख देना, बट मेरी डिमांड्स भी उसमें रख देना। वो ये कह रहा है, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली बहुत मेरा फेवरेट ट्रैक बन चुका है। मैं सबका होना चाहूँ, मुझे जग में ना बांटो, किसी दिल में बसना चाहूँ, भले सर पे छत ना दो, लालो मेरी पत्ते रखियो भला, झूले लालन झूले हुक लालन, लाइन बहुत प्यारा हो गया, बहुत प्यारा, सेम मतलब भाई। झूले लालन झूले लालन। किस्मत वाले वो जो देख नहीं सकते इंसान के भीतर, उन आंखों और दिलो दिमाग के भीतर, दीवारों में छिपी चुपचाप जो सीलन, जुबानों की चुप्पी के पार हकीकत वो देख नहीं सकते। वो यार भाई 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 भाई, दर्द दर्द ना भाई कलम से निकल गया, स्याही फैल गई, उस दर्द में स्याही रोने लग गई, बहुत खतरनाक है। किस्मत वाले वो जो देख नहीं सकते इंसान के भीतर, उन आंखों और दिल और दिमाग के भीतर, दीवारों में छिपी चुपचाप जो सीलन, जुबानों की चुप्पी के पार हकीकत। वाओ 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 भाई, क्या लिख रहा है राइटर। ये कह रहा है कि वो इंसान बहुत लकी, बहुत खुशकिस्मत इंसान है जो किसी दूसरे इंसान का दर्द नहीं समझते, जो किसी दूसरे इंसान की तकलीफ को नहीं जानते, उनके चेहरे की हंसी के पीछे की कहानी को बिल्कुल भी नहीं जानते। ऐसे इंसान उसकी नज़र में बहुत खुश नसीब हैं, किस्मत वाले हैं वो इंसान। ठीक है, बिल्कुल। वो और जो इंसान हंस रहा है ना, सिर्फ उसके पीछे का जो दर्द है वो ऐसे होता है जैसे किसी दीवार में सीलन का होना, जैसे वो सीलन उस दीवार को धीमे धीमे खराब करती रहती है ना, मतलब मार देती है उस दीवार को, खत्म कर देती है, वैसे ही वो इंसान जिसके भीतर दर्द होता है पर वो सामने मुस्कान दिखाता है या मुस्कुराता रहता है, तो वो इंसान भी धीमे धीमे ऐसे ही टूटकर बिखर जाता है। तो वो यहाँ पर यही कह रहे हैं भाई उन साहब, यादों बहुत से तगड़ा भरी है। दराज के दीमक, मज़ारों में लगी कतार के भीतर वो देख नहीं सकते। ओ, वो देख नहीं सकते उन यादों से भरी दराज के दीमक, मज़ारों में लगी कतार के भीतर। तो भाई यहाँ पर भी राइटर यही कह रहा है, मतलब जो वो लोग हैं जो बहुत लकी हैं, जो किसी का दर्द तकलीफ नहीं समझते हैं, उनके लिए फिर से यहाँ पे एक शॉट दिया है कि वो देख नहीं सकते उन यादों के भीतर दराज के दीमक, मज़ारों में लगी कतार के भीतर। मतलब कुछ यादें ऐसी होती हैं ना, कुछ पुरानी यादें ऐसी होती हैं जो इंसान को धीरे-धीरे उसको अंदर से ही ख़त्म करती रहती हैं, खोखला बना देती हैं। जैसे कि दीमक अगर किसी लकड़ी में लग जाए, तो उस लकड़ी को खोखला बना देती है। ऐसे ही कुछ यादें होती हैं जो इंसान को अंदर से खोखला बना देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे मज़ारों पे जो कतार लगी है ना, लोग आ रहे जा रहे हैं, जो इंसान चला गया उसकी याद में बस वहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो ठीक वैसे ही अपना दर्द वहाँ साझा कर रहा है जाकर के बैठ के। ठीक है, वो इंसान कितना खोखला है अंदर से, ये नहीं जानता कोई। तो ऐसे इंसान उसकी नज़र में, राइटर की नज़र में बहुत अमीर इंसान है जो ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं, इसके सब विपरीत है। समझ रहे? तो ये वाली बात बहुत गहरी है भाई। जो कम से कम बहुत गहराई में चीज़ों को समझता है, लिखना जानता है, भाई वो ही चीज़ समझ सकता है। भाई हर कोई नहीं समझ सकता, किसी के बस की बातें नहीं है। एक बार में आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा ना, 2-3 बार आप सुनोगे ना तो आपको डीपली चीज़ें समझ आ जाएँगी कि राइटर क्या कह रहा है। भाई बहुत प्यारा है। सकते हम सारे जब एक ही रब के, तो चाहता मैं सबका सहारा बनूं, अपना लूं हर एक के दर्द में, इस दुनिया को दे दूं सब मैं, बदले में संवेदना बस दे, गुजारिश बरसात से मेरी के रहम कर, कितनों के रेत के घर हैं। ओ यार यार कितना प्यारा भाई, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा भाई। यहाँ पर भाई जो लाइन है ना कि वो देख नहीं सकते हम सारे जब एक ही रब के, मतलब अभी भी बात उन्हीं लोगों के लिए चल रही है जो किसी का दुख दर्द तकलीफ नहीं समझते, उन्हीं लोगों के लिए बोला जा रहा है कि उनको ये नहीं दिखता है कि हम सबको रब ने ही बना करके भेजा है।
हम उसी के बंदे हैं। हमको किसी धर्म, किसी जाति, किसी भी भगवान में मत बांटो। हम सब एक ही भगवान के बंदे हैं। हम सब लोग एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। भाई यहाँ पे क्या तगड़ी लाइन लिखी है, वो देख नहीं सकते हम सारे जब एक ही रब के। मतलब उन्हीं लोगों के लिए बोल रहे हैं अभी तक कि जो लोग हैं ना अमीर हैं, इस चीज में अमीर हैं कि जिन्हें किसी का दुख दर्द तकलीफ नहीं दिखती, उन्हीं लोगों के लिए बोल रहे हैं और उन्हीं को बता रहे हैं कि आप लोग ये बोलते हो ना कि तुम इस धर्म के हो, तुम इस जाति के हो। तो राइटर यहाँ पे कह रहा है कि हम सब लोग जिसके द्वारा बनाए गए ना, वो है भगवान ईश्वर। उसी ने हम सबको रचा है, उसी ने हम सबको बनाया है। तो इन सब में मत बांटो, धर्म जाति और ये सब चीजों में मत बांटो, कोई मतलब नहीं है। फिर आगे कह रहा है, तो चाहता मैं सबका सहारा बनूं, अपना लूं हर एक के दर्द। फिर यहाँ पे राइटर जो कह रहा है, मैं बस इसीलिए चाहता हूँ कि मैं सबका सहारा बन जाऊं और जो भी लोग दर्द तकलीफ में है, बस मैं उनके दर्द को अपना बना लूं। आगे लिखा है कि इस दुनिया को दे दूं सब मैं, बदले में संवेदना बस दे। फिर वो ये कह रहा है कि मेरे पास जो भी चीज़ है, चाहे वो मेरी दौलत, शोहरत, रुतबा, नाम, जो भी कुछ है मेरे पास, मेरी जो खुशी है, सब कुछ जो भी कुछ मेरे पास है, मैं ऐसे लोगों के हवाले कर दूं और बदले में मुझे क्या मिले, सिर्फ संवेदना मिले। संवेदना यानी कि दूसरों के दर्द को महसूस करने वाला एक दिल, एक प्यारा सा दिल मुझे मिल जाए कि मैं किसी के लिए संवेदना जता पाऊं। गुजारिश बरसात से मेरी, रहम कर, कितनों के रेत के हैं घर। वो राइटर जो यहाँ पर है, वो बरसात से ये बात कहना चाहता है कि भाई कम से कम इतना रहम करो। बहुत लोगों के घर जो है ना, वो छोटे-छोटे घर हैं, ढह जाएँगे, बह जाएँगे, तो वहाँ मत बरसो, मेरे घर पे बरसो। वो चीज़ भी मेरे घर पे डाल दो, वो भी चीज़ मेरे लिए कर दो। इतना ही भी जितनी इतनी बारिश करो, मेरे यहाँ करो। किसी दूसरे का ऐसा घर मत उजाड़ दो जो पहले ही बेचारा दुःख, दर्द में, तकलीफ में बैठा है। भाई बहुत खूबसूरती से राइटर ने शब्दों को पिरोया है यहाँ पर। यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगा कि राइटर हमारा शब्द शिल्पी है। बहुत अच्छी तरीके से उसको शब्दों को पिरोना आ रहा है। वो बातें कर पा रहा है, अच्छी-अच्छी बातें कर पा रहा है, बता पा रहा है। बस भगवान से यही अपील कर रहा है कि आप जो भी कुछ देना इस जग का, सब मुझे दे देना। सारा दर्द मेरे हवाले कर देना और बदले में जो भी कुछ मेरा है, वो एक ऐसे इंसानों को दे देना जो बेचारे बहुत पहले से ही परेशान हैं। भाई बहुत प्यारा। किसी रोते की तकिया बनूं, बिखरे को थामा करूं, बिरहन के रसिया सहूं, बहुत प्यारा। बेबस का कांधा बनूं, तरसे की प्यास मिटा दे, मुझको दे प्याला बना, भटके को रास्ता दिखा दे, मुझको दे नक्शा बना। ओ भाई, इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना प्यारा, बहुत प्यारा भाई साहब। मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी रोते की तकिया बनूं, बिखरे को थामा करूं। जो इंसान रो रहा है अपनी पीड़ा से, अपनी ज़िंदगी से जो परेशान है, मैं उसका तकिया बन जाऊँ, सारे आँसू मैं समेट लूँ उसके, उसको ना परेशान होने दूँ, मैं सब समेट लूँ। फिर आगे कह रहा है कि बिखरे को थामा करूँ और जो इंसान बिखर के, टूट के, एकदम बिखर के गिर पड़ रहा है ना, मैं उसको थाम लूँ। मैं इस काबिल बना दो भगवान, मुझे बस इस काबिल बना देना कि मैं सभी का दर्द समेटना चाहता हूँ। बिरहन के रसिया सा हूँ, बेबस का कांधा बनूँ। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जो लोग किसी दर्द में है, बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, तकलीफ़ में है ना? तो मैं उन लोगों को समझ सकूँ, मुझे इस काबिल बना देना। फिर यहाँ पे एक लाइन है, बेबस का कांधा बनूँ। और जो इंसान बहुत बेबस है अपनी ज़िंदगी में, मतलब जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास टैलेंट है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं पर किसी कारणवश नहीं आगे आ पा रहे हैं, तो मैं उनका सहारा बस बन जाऊँ। मुझे इस कदर, इस काबिल पहुँचा देना, मुझे इस स्टेज पे पहुँचा देना, ऐसे पद पे मुझे पहुँचा देना कि मैं उनको ऊपर उठा दूँ, मैं उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ा दूँ। ये राइटर कह रहा है। तरसे की प्यास मिटा दे, मुझको दे प्याला बना। जो इंसान तरस रहा है ना, जिस चीज़ से, जैसे कि मान के चलो सपोज़ दैट जैसे मैं हूँ, मैं तरस रहा हूँ अपनी कामयाबी के लिए कि मुझे भगवान इतना कामयाब कर दे कि लोग मेरे लिए भी खड़े हों, मुझे भी देखने को आएँ, मेरे साथ भी फ़ोटो लें, ये सब इस चीज़ से के लिए मैं तरस रहा हूँ, है ना? एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है जो लोग ऐसे तरस रहे हैं ना, तो मुझे प्याला बना दो। अगर किसी को किसी चीज़ की प्यास है, तो वो प्याला मुझे बना दो। मतलब मुझे एक ऐज़ अ उसका एक माध्यम बना दो, एक मीडियम बना दो कि मेरे ज़रिए उसकी प्यास पूरी हो जाए। राइटर ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। भटके को रास्ता दिखा दे, मुझको दे नक्शा बना। और जो इंसान भटक चुका है अपने लक्ष्य से या अपनी किसी भी ऐसी चीज़ से जहाँ वो अपने मंज़िल तक नहीं पहुँच पा रहा, तो मुझे उसका नक्शा बना दो। मतलब अब यहाँ पर ऐज़ ए मैप के द्वारा मुझे उसके सामने रिप्रेज़ेंट कर दो, ठीक है? ताकि वो अपनी मंज़िल तक पहुँच सके। भाई यार सैल्यूट है भाई, प्यारा, बहुत प्यारा भाई। मुझे इतना ना देना कि खोने मुझको को होने ना को हो, ना हो, मैं कलम सबका तेरे हवाले, मेरा कोरा बनना तू,
मैं सबका होना होना चाहूँ चाहूँ, मैं मुझे सब जग में ना में। बांटो, किसी दिल में बसना चाहूँ, भले सर पे छत ना दो। लालो मेरी मेरी पत पत्ते पगल रखियो भला भला, झूले झूले लालन। लालन, झूले लालन। लालो मेरी पत्ते रखियो भला, झूले लालन, झूले वाइब है, लालन। लालो मेरी वाइब है, पत्ते वाइब है, बहुत रखियो प्यारी भला, वाइब है, बहुत झूले प्यारा लिखा है भाई ने। लालन, झूले लालन। लालो मेरी दो पत्ते तीन बार रिपीट पे रखियो चलाऊंगा भाई, भला, मेरी प्लेलिस्ट में झूले ऐड हो चुका है ये गाना, लालन, बैंगर है, झूले बैंगर। लालन। प्रॉपर तरीके से इसको बोलते हैं एक पोएटिक सॉन्ग, एक पोएटिक रैप, कि पोइट्री करके, शायरी करके किस तरीके से अपनी कहानियों को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस पूरे ट्रैक के अंदर सिर्फ राइटर भगवान से इतना ही कह रहा है कि देखो, मेरी जिंदगी आपके लिए कोरा पन्ना है, आपको जैसा जो भी लिखना है लिख दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट कुछ डिमांड्स मेरी भी हैं। मुझे ऐसा बना देना, मुझे किसी का सहारा बना देना, मुझे किसी का कांधा बना देना, कोई इंसान प्यासा है, मुझे उसका प्याला बना देना, कोई इंसान रास्ता भूल चुका है, मुझे उसका नक्शा बना देना। तो ये सब राइटर डिमांड कर रहा है, कोई इंसान दुख दर्द तकलीफ में है, मुझे वो सारा दर्द दे देना, और मेरे हिस्से की जितनी भी खुशी है उसको दे देना। कोई माँ अगर उदास है अपने बच्चे के पीछे, है ना, तो वो माँ के जितने भी आंसू है वो मेरी आंख से निकल आए। राइटर सिर्फ इतना कह रहा है कि जो दूसरे ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशानी में हैं, उनके लिए अपनी संवेदना जताना चाह रहा है, मतलब उनके लिए अपना दिल ऐसा दिखाना चाह रहा है कि भाई मैं हूं ना आपके लिए, और कोई है इस जग में या नहीं मुझे नहीं पता, मैं हूं। तो ये कहानी है इस गाने की, बहुत प्यारी कहानी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट कर दें, लाइक करें, शेयर भी जरूर से जरूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना भाई प्लीज। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। मुझे इतना ना देना कि कुछ खोने को ना हो।